Hello students, today we will discuss about Cohen-Sutherland लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम लाइन क्लिपिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। ये क्या है? द एल्गोरिथम डिवाइड्स अ 2D स्पेस इनटू 9 पार्ट्स यूजिंग द इनफाइनाइट एक्सटेंशंस ऑफ द 4 लीनियर बाउंड्रीज ऑफ द विंडो। इसमें हम क्या करते हैं, क्लिपिंग विंडो जो है उसको हम या 2D स्पेस को हम 9 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने किया है, ये मेरी क्या होगी, क्लिप विंडो। इसे क्लिप विंडो बोलते हैं। ये कोई 2D स्पेस है, इसको 9 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। 9 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और इसमें असाइन अ बिट पैटर्न टू ईच रीजन, और हर एक रीजन को एक बिट पैटर्न असाइन करते हैं। द नंबर्स आर कॉल्ड आउट कोड्स, और इसको आउट कोड्स बोलते हैं। एन आउट कोड इज कंप्यूटेड फॉर ईच ऑफ द 2 एंड पॉइंट्स इन द लाइन। द बिट्स इन द आउट कोड रिप्रेजेंट, इसमें क्या होता है, फर्स्ट बिट ये होती है लेफ़्ट, राइट, बॉटम, टॉप। जैसे यहाँ पे ये 4 बिट है, ये वाली जो रीज़न होगा ये तो हमारा 0 0 0 होगा। अब इसके लिए अगर देखें हम, ये क्या है, टॉप पे है, यानी कि ये वाली बिट टॉप है, और ये बॉटम, राइट, लेफ़्ट। तो ये टॉप पे है, बॉटम पे नहीं है इसलिए 0, राइट पे नहीं है 0, लेफ़्ट में है इसलिए 1। ऐसे ही जब इसके लिए देखेंगे, ये लेफ़्ट में है 1, राइट में नहीं है 0, बॉटम में नहीं है 0, टॉप में नहीं है 0। मतलब जिस साइड ये है उसके लिए 1, बाकी अदर 0। ऐसे ही इसके लिए देखें, ये बॉटम पे है और लेफ़्ट में है, तो इसलिए बॉटम और लेफ़्ट वाली बिट 1 और बाकी 0। ऐसे ही हम पूरा रीज़न के लिए हम बिट कोड देख लेंगे। इसके पॉइंट्स स्टेप्स हैं। स्टेप 1 है, गिवन अ लाइन सेगमेंट विद एंड पॉइंट। कोई लाइन है, उसके एंड पॉइंट जो होंगे P1 P2, उसके लिए X1 Y1 X2 Y2। इसमें क्या होगा, कंप्यूट द 4 बिट कोड फॉर ईच एंड पॉइंट। हर एक एंड पॉइंट के लिए हम 4 बिट कोड कंप्यूट करेंगे। इफ़ बोथ कोड्स आर 0 0 0, अगर दोनों पॉइंट के कोड हमारे पास 0 0 0 आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, द लाइन्स लाइज इनसाइड द विंडो। जो लाइन है वो हमारी इनसाइड द विंडो है। और अगर उसका और ऑपरेशन क्या हो जाता है 0 0, तब भी लाइन हमारी क्या है, इनसाइड है। नेक्स्ट में, इफ़ बोथ कोड्स हैव अ 1 इन द सेम बिट। अगर दोनों पॉइंट के जो 1 बिट है, 1 है, वो सेम उस पे है, सेम पोजीशन पे। जैसे ये है 0 0 1 0 0 1, ये P1 के लिए हो गया, ये P2 के लिए होगा। अगर इस तरह से 1 कोई हमारा सेम पोजीशन पे है दोनों पॉइंट के लिए, तो क्या होगा, द लाइन लाइज आउटसाइड द विंडो। जो लाइन है वो आउटसाइड द विंडो होगी और इट कैन बी रिजेक्टेड, वो रिजेक्ट हो जाएगी। इफ़ अ लाइन कैन नॉट बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, अगर लाइन ना ही एक्सेप्ट हो रही ना ही रिजेक्ट हो रही, तो वो क्या होगी, एटलीस्ट 1 ऑफ द 2 एंड पॉइंट्स मस्ट लाई आउटसाइड द विंडो एंड लाई सेगमेंट क्रॉसेज अ विंडो। यानी कि इस तरह से कुछ हो जाएगी। अगर ऐसे कोई लाइन है, आधी बाहर है आधी अंदर, तो इसे हम बोलते हैं पार्शियली क्लिप्ड। इस लाइन को हम बोलेंगे पार्शियली क्लिप्ड। अगर ये ना तो ये एक्सेप्ट हो रही है ना ही रिजेक्ट हो रही है, इसे हम करेंगे क्लिप विंडो के थ्रू, क्लिपिंग के थ्रू हम इसे क्लिप्ड करेंगे। तो यहाँ से ये हमारा निकालते हैं हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। इसके थ्रू हमारे क्या हो जाते हैं, जैसे ये P1 P2 है, तो अब हमारे जो ये पॉइंट निकलेगा इंटरसेक्शन पॉइंट P1 डैश। अब जो लाइन हमें विजिबल होगी क्लिप विंडो में वो होगी P1 डैश और P2। ये हम क्लिप कर देंगे क्लिपिंग के थ्रू। जैसे एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है, इसमें लाइंस दी हुई हैं डिफरेंट। जैसे एक लाइन है P1 P2, P1 का रीज़न 0 0 0, ऐसे P2 भी 0 0 0 इसी के अंदर है, तो लाइन क्या होगी, विजिबल। P3 P4,
ये इधर आ रही है, तो इसका जो कोड होगा वो क्या होगा 0001। ऐसे ही P4 का 001, तो यानी कि ये क्या हो गया आउटसाइड, ये रिजेक्ट होगी। नेक्स्ट लाइन P5 P6, P5 का कोड है 0001, P6 का 000। इसे हमने चेक किया 00 नहीं है, यानी कि ये विजिबल नहीं है, और 1 भी नहीं सेम पोजीशन पे है, तो ये रिजेक्ट भी नहीं है। एंड ऑपरेशन किया, एंड ऑपरेशन इसका 00 नहीं आ रहा, तो ये क्या होगी हमारी पार्शियली क्लिप्ड। ये लाइन हमारी हो जाएगी पार्शियली क्लिप्ड। इसे हम क्लिपिंग के थ्रू इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे, और इतनी ही लाइन हम क्या करेंगे विजिबल करेंगे क्लिप विंडो में। ऐसे ही P7 P8 इसको भी हमें क्लिप करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या है, ये इसका रीज़न का कोड अलग है, इसका कोड अलग है, एंड ऑपरेशन 00 है, तो ये क्या होगी पार्शियली क्लिप्ड। P9 P10 इनका कोड निकाला, ये भी एंड ऑपरेशन इसका 00 आ रहा है, तो ये भी क्या होगी पार्शियली क्लिप्ड। अब हम इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट मेथड। ये होता है ना स्लोप इंटरसेप्ट मेथड, m = y2 - y1 x2 - x1। अब अगर हम इस लाइन के लिए देखें P5 P6, इसमें हमें क्या करना है कट लेफ़्ट से कट करना है लाइन को, तो इसे बोलेंगे कट लेफ़्ट। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ये पॉइंट है, जो हमारा x पॉइंट है, वो तो हमारा XW मीन हो जाएगा, और y क्या होगा y चेंज होगा, यानी कि XW मीन कांस्टेंट रहेगा और y चेंज होगा, तो m क्या हो जाएगा y - y1 XW मीन माइनस x1। तो अगर हम यहाँ से y निकालेंगे जो चेंज हुआ है हमारा, तो वो क्या हो जाएगा m XW मीन माइनस x1 प्लस y1। ऐसे ही बॉटम के लिए देखें, अगर हम देखें कौन सी लाइन आ रही है हमारी, ये वाली लाइन। अगर हम P7 P8 को देखें, इसमें पहले बॉटम कट होगा फिर राइट कट होगा, तो बॉटम के लिए क्या करेंगे, y हमारा कांस्टेंट रहेगा और x चेंज होगा, तो y कांस्टेंट होगा और x चेंज होगा, तो y क्या हो जाएगा हमारा YW मीन माइनस y1 और x माइनस x1। यहाँ से जब हम x निकाल लेंगे तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा x = 1/(-1/m) YW मीन माइनस y1 प्लस x1। ऐसे ही कट राइट के लिए ये वाली लाइन देखें, P7 P8, इसमें पहले कट बॉटम किया फिर हमने कट राइट कर लिया, तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा जो पॉइंट होगा, इसमें भी हमारा y चेंज होगा, तो y क्या हो जाएगा हमारा, इसमें m XW मैक्स माइनस x1 प्लस y1। ऐसे ही टॉप के लिए y कांस्टेंट रहेगा, x चेंज होगा, तो x क्या हो जाएगा 1/m y मैक्स माइनस y1 प्लस x1। इनके थ्रू हम क्या करेंगे क्लिपिंग करेंगे। अब उसके थ्रू हम इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे, जिससे हमारे सिर्फ वही लाइन्स होगी जो क्लिप विंडो के अंदर है। जैसे ये एग्जांपल है, ये लाइन है P1 P2 क्लिपिंग, ये हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है क्लिपिंग के थ्रू। एक ये वाला पॉइंट P1' P2', ये क्लिपिंग विंडो के हमें पॉइंट्स दे दिए। लोअर लेफ्ट 2 1, ये हो जाएगा XW मीन, ये YW मीन। ऐसे ही ये XW मैक्स और ये YW मैक्स। लाइन है P1 P2, P1 के पॉइंट्स P2 के पॉइंट्स, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना। P1 के पॉइंट्स देखे हमने, P2 के क्या आ गया, इनका एंड ऑपरेशन 0 0 0 आ गया, तो ये क्या होगी पार्शली क्लिप्ड। तो हमें इसे क्लिप करना है, क्या करेंगे, इधर से लेफ़्ट कट होगा और इधर से टॉप कट होगा। तो लेफ़्ट कट के लिए जब हम देखेंगे, लेफ़्ट कट के लिए क्या था, XW मीन कांस्टेंट था, Y चेंज था, तो X क्या था, XW मीन हो जाएगा हमारा XW मीन क्या था 2, तो ये हो गया हमारा 2। Y हमें निकालना है, Y के लिए हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, Y = m
एक्स डब्ल्यू मीन माइनस x1 प्लस y1, यही फॉर्मूला हमने लगाया। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, m निकाल लिया। m के लिए क्या था, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। y2 क्या है 6 माइनस 3, 5 माइनस 1 4, ये आ गया 3/4। तो यहाँ पे m की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे एक्स डब्ल्यू मीन की, x1 1 हो गया, ये x1 1 प्लस 3, तो ये आ गया हमारा 3/4 प्लस 3। इससे हमारा पॉइंट आ गया y की वैल्यू जो आ गई 3.7 आ गई। तो अब ये जो P1 डैश पॉइंट आ गया हमारे, वो क्या आ गया P1 डैश 2 और 3.7, यानी कि ये वाले पॉइंट जो आ गए हमारे, ये आ गए 2 और 3.7। ऐसे ये वाले पॉइंट्स निकाल लेंगे। टॉप कट के लिए उसमें क्या होगा हमारा, y कांस्टेंट रहेगा, x चेंज होगा। टॉप कट के लिए फॉर्मूला था x इज इक्वल टू 1/m वाई मैक्स माइनस y1 प्लस x1। m की वैल्यू थी 3/4, तो ये होगी 4/3, 5 माइनस 6 प्लस 5, इसमें जो पॉइंट आ गया वो आ गया 3.6। तो इसमें जो हो गया हमारा, ये क्या हो जाएगा P2 डैश 3.6 और 5, मीन्स ये वाला जो पॉइंट आया ये क्या हो जाएगा 3.6 और 5।